सियासत और अदालत के बाद अब बात करते हैं अवाम के मसाइल की। अवाम को इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो है महंगी बिजली का और आईपीपीज का। पूरा मुल्क बिलावास्ता तौर पर इससे मुतासर हो रहा है। लोगों की माहाना आमदन से ज्यादा बिजली के बिल्स आते हैं, मगर आईपीपीज मालिकान यानी अशराफिया दोनों हाथों से अवाम का खून निचोड़ रहे हैं। बर्न पावर प्लांट्स भी अवाम की जेब से अरबों रुपए निकलवाते हैं, जबकि बेशतर प्लांट्स 10% बिजली पैदा करके पूरे 100% के पैसे बटोरते हैं। मगर अब हुकूमत ने कुछ हद तक आईपीपीज से छुटकारा हासिल करने का फैसला कर लिया है। हुकूमत की तरफ से आईपीपीज के लिए कायम करदा टास्क फोर्स ने 5 आईपीपीज मालिकान को दो टोक कह दिया है कि वो रजाकाराना तौर पर बिजली की पैदावार और फरोख्त के गैर मुनसिफाना मुआहदे खत्म कर दें। जितनी बिजली पैदा करे उतने ही पैसे वसूल करें, वरना नताइज के लिए तैयार हो जाए। जरा ये बताते हैं कि पांचों कंपनीज के मालिकान को बता दिया गया है कि हुकूमत आइंदा 3 से 5 बरस के लिए इनकी सलाहियत के हिसाब से पैसे अदा करेगी, क्योंकि वो पहले ही इजाफी अदायगियां ले चुके हैं। एक कंपनी के मालिक ने टास्क फोर्स को पेशकश की है कि वो हुकूमत 55 अरब रुपए अदा करे तो वो ना सिर्फ मुआहदे को ख़त्म करने बल्कि कंपनी हुकूमत के सुपुर्द करने के लिए भी तैयार हो जाएगी। मगर हुकूमत ने यह पेशकश ठुकरा दी है और वाजे किया है कि इनके पास मुआहदा ख़त्म करने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। आईपीपीज मालिकान को यह भी बता दिया गया है कि वो पिछले 4 साल में नुकसानात को गलत तरीके से जाहिर करके अरबों रुपए का नाजायज़ मुनाफा कमा चुके, इसलिए इनकी कोई शर्त कबूल नहीं की जा सकती। वो पहले ही हुकूमत को धोखा देने में मुलव्विस हैं। हुकूमत ने इन पावर प्लांट्स का फॉरेंसिक ऑडिट कराने और गलत कामों और मुनाफाखोरी से लिए गए पैसे की रिकवरी के अलावा दूसरे कानूनी इकदाम का भी इंदिया दे दिया है। इन 5 के अलावा हुकूमत 100 से ज्यादा आईपीपीज को निर्ख कम करने पर कायल करने की कोशिश कर रही है। अभी तक एक कंपनी ने रजाकाराना तौर पर निर्ख कम करने की पेशकश की है, लेकिन हुकूमत को दीगर बिजली घरों से भी इसी नौयत की पेशकश का इंतजार है। तो ऐसे में अहम सवाल यही है कि क्या गवर्नमेंट इस कोशिश में कामयाब हो पाएगी या नहीं। सबसे पहले हसन निसार साहब हमारे साथ हैं, हमारा पैनल हमारे साथ है। हसन निसार साहब आपकी जानिब आती हूँ। मुआहदे रजाकाराना खत्म करो या फिर नताइज के लिए तैयार हो जाओ। हुकूमत ने 5 आईपीपीज को खबरदार कर दिया है, 100 से बातचीत जारी है। आईपीपीज के मुंह को खून लग चुका है। क्या रजाकाराना तौर पर राजी हो जाएंगे या फिर हुकूमत कोई सख्त अमल अपनाने के लिए मजबूर होगी? देखें जी, मैं विदाउट मिंसिंग वर्ड्स, मुझे तो ये जो वार्निंग है ये भी नूरा कुश्ती लगती है। बात खुल जाएगी, सामने आ जाएगी। ये नूरा कुश्ती है नंबर 1। जो कुछ होगा वो इन मगरमच्छों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग के साथ होगा और लोगों को बेवकूफ बनाने, उनकी धूल झोंक रहे हैं उनकी आंखों में। ये सारा टोपी ड्रामा है। अच्छा, ये चंद दिन पहले ऊपर नीचे 5-7 अखबारों में मैंने खबर देखी है कि मालिकान की भारी अक्सरियत मकामी लोगों की है, पाकिस्तानियों की है, जिन्होंने गैर मुल्की नामों के निकाह बोर्ड रखे हैं। खत्म, बिल्कुल ये मिली भगत के साथ। ये जो धमकी रजाकार वरना नताइज के लिए तैयार, क्या नताइज है? तुम कल पैदा हुए हो या पिछले हफ्ते बालिग हुए हो, सब मिली भगत आई है। टोपी ड्रामा है, नूरा कुश्ती है। सही, वक्त बता देगा। ठीक। हसन साहब, महंगी बिजली, गैर मंतकी आईपीपीज मुआहदे, बिजली बनाए बगैर अरबों की वसूलियां, क्या ये आईपीपीज मालिकान 24 करोड़ आवाम जो कि तरसती रहती है, फिर वोटों के लिए बाहर भी निकलती है, इनकी बातें भी मान लेती है, इनसे अहम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दे पपेट्स। मैंने तो पता नहीं चंद पिछले को 2-4-5 प्रोग्राम देखा। मैं एक जमाने में बहुत कुड़ता था। अब मैं कहता हूं जो आवाम के साथ हो रहा है इससे बदतर होना चाहिए। ये सारा कुछ बुनियादी तौर पे पीपल ऑफ दिस कंट्री आर रिस्पॉन्सिबल। कोई चांदस में रहेगा जब तक तेरा नाम रखे नाम हो, तुम हो कौन? ते नारे बजन ते ओ दिन बड़ी अजीबो गरीब। बुत परस्ती छोड़ के शख्सियत परस्ती, ये ज्यादा खतरनाक रवैया है बीबी। चूंकि बुत की पूजा करोगे उसका कोई दिमाग खराब नहीं होगा, उसका दिमाग है ही नहीं, तो बेजान है। जब इंसानों की पूजा शुरू होती है, दे गो berserk। So this is what is happening। तो हो रहा है जो हो रहा है, ठीक हो रहा है। ठीक है। अब साथ भी, लोगों के साथ भी।
ठीक है, अफसार साहब आपकी तरफ आते हैं। बिजली का महंगे होना गवर्नमेंट रीज़न देती है कि जी आईपीपीज़ की तरफ से ये है इसलिए ऐसा होता है। आईपीपीज़ को कंट्रोल कर लिए गवर्नमेंट, में एक मिसाल दे रही हूँ, उसके पास फिर क्या रीज़न रह जाएगा? किसके पास? गवर्नमेंट के पास क्या रीज़न रह जाएगा अगर आईपीपीज़ को कंट्रोल करने के बाद भी बिजली महंगी ही रहती है? देखिए, ये बात हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, इसलिए मुझे नहीं समझ आती इसमें नई बात क्या है। मेरा ख्याल है कि असल बात है सीखने की, कि ये जो बिजली महंगी है इन माहिदों में, वो माहिदे किए हैं ना, दो अतराफ़ ने किए ना माहिदे। एक तरफ वो बिजली बनाने वाले थे, दूसरी तरफ हुकूमत होगी या वो अथॉरिटी होगी, आईपीपीज़ इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की कोई एक रेगुलेटरी अथॉरिटी थी, नेपरा शायद, क्या नाम है उसका, तो उस वक्त उसका नाम कुछ और था। अब मुझे बताएं कि जो बिजली बनाने वाले हैं कारोबारी लोग हैं, उन्होंने तो अपनी तरफ से तो बेस्ट डील करनी है, मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है। आप उन्हें अनएथिकल कह लें, इमोरल कह लें, इलीगल काम कर लें, लालची कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, उनका काम यही है। मैं तो उनसे एक्सपेक्ट नहीं करता, अगर मैंने कोई चीज़ किसी से ख़रीदने जाना है तो मैं इस बात पे बेवकूफ़ी दिखाऊं कि मेरी जी उसकी मोरालिटी की वजह से वो मुझसे धोखा नहीं करेगा, तो ये मेरी बेवकूफ़ी है ना। मुझे तो क्वेश्चन मेरा ये है कि जो हुकूमत के इदारे थे और जिन्होंने निगोशिएट किया, ये बार बार किया है, उनके जहन में अवाम का या हुकूमत का मफाद क्यों नहीं था? हर हुकूमत ने किया, पिछले 20-25 साल में किया, क्यों नहीं उन्होंने इसको बेहतर किया? क्यों नहीं उन्होंने इसको बदला? जब ख़त्म भी हो गए, दोबारा हुए, उस वक्त किसकी हुकूमत थी? पता है आपको किसकी हुकूमत थी? चलें, दूसरी बात यह कि कर लिया, सीखा क्या? ये पहली दफ़ा तो नहीं ऐसे मुआहदे किए हमारे हुक्मरानों ने या हमारी ब्यूरोक्रेट्स ने जिससे मुल्क को या आवाम को नुकसान हो रहा है। हमारी तारीख भरी पड़ी है, लेकिन अगली दफ़ा के लिए क्या सीखा? क्या हमने कोई ऐसा सिस्टम बनाया? क्या हमने वो लूप होल्स को प्लग किया जहाँ से ये नुकसानात होते हैं या इस तरह की ये काम होती? क्या हमने अपनी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को एम्पावर किया कि आइंदा वो ये इस तरह के मायदे देखा करें? कुछ सोचा हमने? नहीं, कुछ नहीं सोचा हमने। बस रौला डालेंगे हम टीवी पे बैठ के, उनके से मायदे रिवाइज़ कर दो, उनको ख़त्म कर दो, उनको उठा के जहन्नम में डाल दो। सॉवरेन गारंटीज़ दी हुई हैं आपने। सॉवरेन गारंटीज़ का मतलब आप जाके देख लें क्या होता है। फिर जब आपने मुल्क चलाना है, इस कैपिटलिज्म के दौर में, इस कैपिटलिज्म के ज़रिए चलाना है, तो आप ये इस तरह नहीं कर पाएंगे। आप फंसे हुए ऐसे हैं। लेकिन फंसाया किसने और क्यों फंसाया? उस पर सीखा हमने क्या, और आइंदा के लिए ऐसा हम ना फंसे, इसका काम, इस पे काम क्यों नहीं हो रहा? इस पे मीडिया क्यों नहीं बात कर रहा? तो ये मेरे तो कुछ और सवालात हैं। ठीक है अफसार साहब, ठीक है, आपका कमेंट आ गया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो इसी पर इफ्तिखार साहब का और जगम साहब का कमेंट लेंगे। हम बात कर रहे हैं अवाम के कैसे मसले की, जिसे छुटकारा हासिल करने के लिए अब हुकूमत भी हमें कुछ तैयार नजर आती है, यानी आईपीपीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। महंगी बिजली की हम बात कर रहे हैं। इफ्तिखार साहब, आपकी जानिब आती हूँ मैं। महंगी बिजली, कैपेसिटी पेमेंट्स के अलावा हुकूमती टैक्सेस भी शामिल होते हैं, लाइन लॉसेस के मसाइल भी होते हैं। आईपीपीज़ के अलावा बिल में आयद हुकूमती टैक्सेस और लाइन लॉसेस के मसाइल हल करना कितना ज़रूरी है? जो बिजली पैदा होती है, जिस कीमत पे पैदा होती है, मुझे दे दी जाए। ये जो तमाम टैक्सेस हैं ना, ये निकाले जाए। बस तो मुझे बताओ कि मैं टेलीविज़न का टैक्स क्यों दूं? मेरे घर में तो टेलीविज़न है ही नहीं। तो ये लाखों लोगों से, लाखों लोग, करोड़ों के करीब है जो बिजली इस्तेमाल करता है। क्या कोई नया आइन लिखने की ज़रूरत है? मतलब इसका तो जवाब दो हमें कोई। मैं टैक्स देता हूं, फिर मेरे बिल में इनकम टैक्स लगा होता है। आप कैसे दो जगह पे 2 दफ़ा मेरे से टैक्स वसूल कर सकते हैं? बिल्कुल, ये मेरा दोस्त सही कहता है, हसन निसार। मुझे इसके लफ्ज़ मैंने लिखे हैं, मुझे दोबारा पढ़ने पड़ेंगे। ये सब जुगाड़े हैं, ये सब नूरा कुश्ती है, ये सब टोपी ड्रामा है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अगर हमारे में एका हो और हम कहें हम नहीं देते, तो क्या कहाँ से लेंगे पैसे? और ये कितने ताकतवर होंगे ये लोग जिनके ये नाम ले लेके हमें डराते हैं। वो कहते हैं हमने इसलिए किए कि आपके घर में दिया नहीं जलता था, आपके घर में बिजली नहीं आती थी। और भाई, दिया और बिजली जलाने में तुमने हमको जला दिया, हम जल गए। अब बिल, खुदा की कसम,
मैं एक मिडिल क्लासिया हूँ। जब मेरे घर में बिल आता है तो मुझे समझ नहीं आती है कि अब इस बिल की अदायगी का तरीक़ाकार क्या है, और जो मेरे घर में काम करती है वो मेरे सर पर सवार खड़ी होती है, वो कहती है साहब जी ए बिल मेरा तुसी देना है, मेरे को पैसे नहीं है। तो बजाय ये लोग आपस में करें, ये लोग इनको पकड़ें, इनसे ले, बहुत लूट लिया इन्होंने। अगर इन्होंने 1 रुपए की सरमायाकारी की थी तो ये 100 करोड़ कमा चुके हैं। ये सॉवरेन गारंटीज, तो मेरा कोई सॉवरेन हक नहीं है इस मुल्क में? एम आई नॉट द सिटीजन ऑफ ए सॉवरेन स्टेट? जहाँ जो मेरा बिगाड़ना बिगाड़ लें। यार ये टेलीविजन का क्या मजाक है? किस खुशी में ये ले रहे हो मुझसे पैसे? कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? क्यों हमारे साथ ज्यादती कर रहे हो? सही, ठीक है। हसन साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, 100% दुरुस्त। मैंने कहा मेरी तो जाती जो है वो गिला शिकवा बकवा नफरत जो भी, मैं आवाम के खिलाफ हो गई है। इनके लिए करते लड़ते मरते बैरून मुल्क चले गए, जेलें काट ली, सारा कुछ। इनको तो कोई एहसास ही नहीं है। जो अपील की है इफ्तिखार ने, जो बात इन्होंने की है, इनकी खोपड़ियों में नहीं घुसती। ये टोटल लूट है। मैं सही, ये कोई माड़ा मोटा हल्का फुल्का वारदात नहीं, वारदात दर वारदात है। हर तरफ से जितने इंसान के बदन में मसाम होते हैं उतने ही इन्होंने वो इसमें वो क्या वो पीने के लिए नहीं, सब स्ट्रॉस, स्टेनलेस स्टील के उतने स्ट्रॉस दाखिल करके ये खून पी रहे हैं। ये बाज ही नहीं आ रहे। सही, ठीक है। जैगम साहब, और आएंगे भी नहीं जब तक इनको भयानक सबक नहीं सिखाया गया। जैगम साहब आपकी तरफ आती हूँ, आपका कमेंट लेती हूँ। बिल्कुल ठीक। आप जैगम साहब, आप कहेगा सिर्फ 20% प्लांट्स गैर मुल्कियों की मिल्कियत है, बाकी 80% कंपनीज पाकिस्तान की है। 52% IPPs हुकूमत की मिल्कियत में है, जबकि 28% प्लांट्स निजी शोबे के पास है। हुकूमत सबसे पहले इन 52% कंपनीज के रज़ाकाराना मुआहदे क्यों नहीं छोड़ देती, ताकि एक मिसाल सेट हो कि हमने अपने घर से शुरू किया है, अब आपकी बारी है। देखिए, मेरे सीनियर दोस्त जो हैं उनके इनकलाबी इस वक्त जागे हैं, लेकिन मसला ये है कि आपके अलावा हम 4 इस दुनिया से जा चुके होंगे और हमारे पोते उस वक्त भी भुगत रहे होंगे। ये 30-30 साल के मुआहदे हैं और सॉवरेन गारंटीज हैं, रियासत ने गारंटीज दी हैं। ओ यार, रियासत में हम नहीं रहते। आप इनको नहीं खोल सकते। जैगम एक मिनट, जैगम। और ये जो हुकूमत है, और ये जो हुकूमत है, ये जो पार्टी हमारी हुकूमत में है, 90 की दहाई से इनके लिए एक बात बड़ी मशहूर है, वो है इनकी आड़ियाँ जाड़ियाँ। इस वक्त जो आपको नज़र आ रहा है वो इनकी आड़ियाँ जाड़ियाँ। ये आड़ियाँ जाड़ियाँ क्या है? 1994 के IPPs जो 30 साल पूरे कर चुके हैं, उनमें से 4-5 ये उनके खिलाफ कारनामे दिखाएंगे। बिजली के बिल पे 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ेगा। इस वक्त मसला इनके किए हुए मुआहदे हैं, जिसमें इन्होंने गारंटी किया है मुनाफे को, जिसमें इन्होंने उस वक्त निगोशिएट करने की जहमत नहीं की, बिडिंग नहीं कराई कि आपस में कोई मुकाबले कर लें। महंगे और गलत ईंधन का इस्तेमाल किया है, और सबसे बड़ा जुल्म यह किया है कि ज़रूरत से 3 गुना ज़्यादा बिजली पैदा की है, 3 गुना ज़्यादा बिजली घर बना लिए हैं। तो आप इस बारे में फ़िलहाल तसल्ली रखें। जहाँ तक IPPs हैं उनका कुछ नहीं कर सकते। 21 सेंट की बिजली आपको मिलती है, भारत में 9 सेंट की मिलती है, 3 गुना। अगर भारतीय 1 रुपया देता है बिजली का, पाकिस्तानी रुपए की बात कर रहा हूं, जी जी, तो पाकिस्तानी 3 रुपया देता है बिजली का। पाक सरजमीन में यह कारनामा है हमारे हुक्मरानों का, जिनको इतनी जल्दी पड़ी थी कि रातों रात बनाने थे। कोई मुआहदों की फिक्र नहीं है। गारंटियां ऐसे दे रहे हैं जैसे इन्होंने अपने घर में से अपनी शुगर मिलों से पैसे वापस करने, और इतनी ज्यादा कीमत लेकर भी पूरा पावर सेक्टर सस्टेनेबल नहीं है।
उसको रिफॉर्म नहीं कर पा रहे। इस वक्त जो कर सकते हैं वो तो करें। आईपीपी से निगोशिएशंस की गुंजाइश बहुत ही कम है। जो एक्स्ट्रा बिजली मौजूद है उसका कोई बराह रास्त हल नहीं है। उसका हल यही है कि आप रिफॉर्म करें। जो अनसस्टेनेबल सेक्टर है इसको सस्टेनेबल बनाने की कोशिश करें। ये तस्लीम करें कि ये एक दिवालिया सेक्टर है। इसको दो हिस्सों में तकसीम करें कि कौन से चल सकते हैं, कौन से वाले नहीं चल सकते, और फिर अवाम क्यों इसका बोझ उठाए। अगर दिवालिया आपका सेक्टर है, अगर दिवालिया आईपीपीज हैं, अगर आपने गलत मुआहदे किए हैं, तो अवाम बेचारी क्यों भुगते, कहां से भुगते, उसका तरीका निकालें, अपने लॉसेस कम करें। जो खराजात आप करते हैं उसको कम करें, जिसको कम करने की बजाय मुसलसल बढ़ा रहे हैं। जैसे इफ्तिखार साहब ने कहा कि जो आप उसके अंदर अपने खर्चे ला रहे हैं, जो आप टैक्सेस ठोके हुए हैं, हर चीज आप डाल रहे हैं, पीटीवी का पैसा भी जो है वो बिजली इस्तेमाल करने वाला दे। यानी प्रोपेगंडा आपने करना है, झूठ आपने बोलना है, हमारे मीटर पे आपने दिमाग के मीटर पे असरअंदाज होना है, और पैसे भी हम निकालें, तुम्हारे प्रोपेगंडे की कीमत भी हम अदा करें। क्यों दे एक बिजली इस्तेमाल करने वाला ठीक, एक मस्जिद का मीटर भी पीटीवी के पैसे दे, जो पीटीवी नहीं देखता वो भी पीटीवी के पैसे दे, जो खर्चा पूरा नहीं होता वो आप बिल में डाल देते हैं। और जहां तक हुकूमती पावर सेक्टर है उसको तो ठीक करें ना। वेयर इज द प्लान? कोई ऐसा प्लान है आपके सामने कि पावर सेक्टर को रिफॉर्म करने का ये प्लान है? बिल्कुल जो जैगम बिजली साहब, चोरी होती है उसका क्या प्लान है? जो लॉसेस हैं उसका क्या प्लान है? प्लान मस्ट होना, मुझे तो कोई प्लान होना नजर नहीं मस्ट आ है, रहा। क्योंकि आनियां अगर जानियां नजर आ रही है। जी जी जैगम साहब, आपका कमेंट